एक पेशे से माली होता है। उस लड़के की उम्र वही लगभग 17-18 साल की रही होगी और वो निकलता है अपने सिर पर टोकरी रखकर और गांव में घूमता है। बोलता है कि बूटे ले लो। ये आवाज़ लगाता है और गलियों में उसके कुछ घरों से उसके बूटे बिक जाते हैं। जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, वो कुछ बिक जाते हैं और वो अक्सर उस गांव में जाता है। लेकिन उसकी उम्र को देखकर, उसकी मासूमियत को देखकर वहाँ के लोग उसको बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसको पैसा तो देते ही हैं, साथ में उसको घर में लोग बैठा लेते हैं, उसको खाना भी देते हैं और उसको चाय देते हैं। ये प्यार पाकर कहीं ना कहीं वो लड़का जो होता है, जिसकी उम्र अभी बचपनाई सी थी, उम्र उसकी 17-18 साल के आसपास की रही थी, वो अक्सर उस गांव में जाने लगता है। उसके गांव में उसकी बिक्री होने लगती है। अब ये कहीं ना कहीं उसको लालच भी हो जाता है कि मुझे खाना भी मिल जाता है और हमारी बिक्री भी हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन वो देखता है कि जिन घरों में अक्सर वो जाया करता था, उनमें से एक घर में एक दिन वो जब जाता है तो गेट को नॉक नहीं करता, सीधा अंदर चला जाता है, क्योंकि अक्सर जाता था। लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि भाई और बहन दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं वो ठिठक जाता है। फिर वो दबे पांव वापस आता है और फिर कहानी कुछ अलग बन जाती है। क्या होता है इस कहानी में, वो जाने वीडियो के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं मैं सफ़र तक। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो ये सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी शुरू होती है पंजाब प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा पड़ता है नाभा। और नाभा में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में अक्सर एक माली आया जाया करता था और उस माली को सभी लोग उस मोहल्ले के क्या, गांव के सभी लोग पसंद करते थे, क्योंकि उसकी कुछ आदतें ऐसी थीं। और जो माली था वो उत्तर प्रदेश मैनपुरी का रहने वाला होता है। वो जब वहाँ छोटे से जाता है, उसके गांव के कुछ लोग, कुछ लड़के वहाँ पर मालीगिरी का काम करते हैं और उस मालीगिरी में वो भी अपने उन दोस्तों के साथ चला जाता है जो दोस्त उसके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। जब वहाँ पहुँचता है तो कुछ दिन उन लड़कों के साथ में रहकर वो फेरी करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अकेले फेरी फेरी करने लगता है। फेरी में वो एक टोकरी होती है, उस टोकरी में वो कुछ पेड़े रखता है और जो बूटे होते हैं उनको रखता है। उनको रखने के बाद वो सीधा पहुंचता है गांव में। लगभग 40 किलोमीटर दूर वो जाता है और उस गांव में रहकर अपनी बिक्री करता है और फिर वो अपने बस में बैठकर वापस आता है। ऐसा ही अक्सर हर रोज़ का नियम था और नियमानुसार वो चला जाता है। लेकिन एक दिन वो उसी गांव में घूम रहा था। उस गांव में अक्सर लोग, जो पंजाबी लोग थे, सरदार लोग थे, वो उसको खाने को भी दे देते थे, उसको चाय पिलाते थे, उसकी बिक्री हो जाया करती थी। इस लालच से वो जाता था। लेकिन एक दिन वो जाता है और एक सरदार के घर में, जहाँ वो अक्सर अपनी टोकरी रख दिया करता था, वहाँ पानी पीता, वहाँ चाय भी मिल जाती थी, कभी कभी खाना भी खा लेता था, छाछ मिल जाती थी। इसी लालच की वजह से वो जाता है और जाने के बाद टोकरी रखता है और सीधा अंदर चला जाता है, क्योंकि अक्सर उनके घर वो बैठ जाया करता था। उस परिवार के जो लोग थे उनमें माता पिता और 2 भाई बहन होते हैं। अभी सभी लोग ये पता नहीं लग पा रहा था कि जो सरदार है, उसका जो बेटा है, ये भाई, पिता भाई बेटे हैं या भाई भाई हैं बड़े छोटे। इस प्रकार से सभी लोग थे। और ऐसा ही उसकी माँ और बेटी में था। दोनों ये पता नहीं लग पा रही थी कि ये छोटी बहन, बड़ी बहन या फिर माँ और बेटी, इस प्रकार से सभी थे। एक दिन जब वो पहुंचता है तो जैसे ही अंदर जाकर अंदर का नज़ारा जब देखता है तो कहीं ना कहीं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो माली था, माली ने टोकरी रख दी बाहर और वो अंदर जाता है तो अंदर जो कमरे का दरवाज़ा था वो खुला था, बंद तो था लेकिन कुंडी नहीं लगी थी उसमें। सिटकनी ना लगे होने की वजह से जैसे उसने गेट में धक्का लगाया तो अंदर जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर का नज़ारा देखकर कहीं ना कहीं वो माली परेशान हो जाता है, वो चौंक सा जाता है। जैसे ही अंदर की नज़र पड़ती उसकी तो अंदर भाई और बहन दोनों संबंध बना रहे थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे और वो इस तरह से
स्पीड में थे कि देखकर माली कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है और उस नज़ारे को देखने लगता है। फिर कहीं ना कहीं जब उनकी नज़र उस माली पर पड़ती है तो वो रुक जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं और निकल कर वो लड़का जब बाहर आता है बोलता है कि माली तुमने आवाज़ नहीं लगाई और तुम सीधा अंदर चले आई। तो माली बोलता है कि कुछ नहीं यार, पानी पीना था इसलिए चला गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं बाहर बैठा हूँ, तुम अपना काम कर लो। इतना सुनते ही वो उसको बोलता है कि माली किसी को मत बोलना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू अभी रुक जा। उसके बाद फिर वो अंदर चला जाता है और अपना पूरा काम करता है। काम करने के बाद फिर जब बाहर आता है तो बाहर वो पानी लेकर आता है और उस माली को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद माली से बोलता है कि तुम बैठो अभी, मैं 2 मिनट में आया। वो फिर अंदर जाता है और उस अपनी बहन को बोलता है जिसके साथ अभी वो आपत्तिजनक स्थिति में था, शारीरिक संबंध बना रहा था, उससे बोलता है कि जाओ कुछ चाय बना लो, कुछ खाने के लिए माली को लेकर आओ। वो अंदर से लेकर आती है। फिर तीनों लोग बैठ जाते हैं, वो भाई और बहन दोनों होते हैं और माली भी एक चारपाई पर बैठते हैं। और जब माली भूखा था थोड़ा, वो खाता है और चाय पीता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि माली सॉरी यार, किसी को मत बोलना कि हम ऐसा कर रहे थे। उसे तो माली बोलता है कि भैया कोई बात नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं तो अपना काम करने और प्यास लगी थी इसलिए मैं अंदर आया और अंदर ये मैंने देखा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे क्या मतलब, तुम्हारा घर तुम समझो, मैं तो फेरी वाला हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं 2 पैसे के लिए आया हूँ, मैं किसी से क्यों बोलूँगा किसी से कोई बात। तभी उस लड़के ने अपने घर से उस लड़की को इशारा करता है और वो अपने घर से 500 रुपये लेकर आती है और उस माली को देती है। माली उन पैसों को जब पैसे देते हैं तो माली उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है, बोलता है कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत से जो करूँगा वही सही है। लेकिन वो लड़का बोलता है कि ये मैं तुमको रोकने के लिए नहीं दे रहा, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी आदत मुझे अच्छी लगी और तुम पर मुझे थोड़ी दया भी आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम अपने घर भेज देना, कोई बात नहीं, इससे मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे रहा किसी को बोलने का। माली भी समझ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, वो ले लेता है और उसके बाद फिर तीनों लोग हंसने खेलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं और बातें होने लगती हैं। तभी बातों बातों में माली ये पूछ बैठता है उस लड़के से, क्या अक्सर ऐसा हो जाता है? तो वो लड़का बोलता है कि ऐसा होता है, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा ना होता हो लेकिन यहाँ हो जाता है। वो लड़की बोलती है कि हमारे साथ शुरुआत पहले हमारे पिता ने की थी और उसके बाद भाई ने भी एक दिन देखा, उसके बाद हम आपस में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये एक शरीर की ज़रूरत है, जैसे भूख लगती है ऐसे ही शरीर की आपको बुझाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि बाहर किसी लड़के से अगर हम प्रेम संबंध चलाएंगे तो लोग देखेंगे, उससे बदनामी होगी। इससे ऐसा होता है कि हम आपस में ये सब कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो माली इस बात को सुनकर चौंक सा रहा था, क्योंकि ऐसा होना असंभव सा था। आज के समाज में ऐसा अनलीगल है, किसी समय इतिहास में ऐसा हुआ होगा लेकिन अब ऐसा होना गलत है। लेकिन आज भी वो लड़का उस समय पढ़ा लिखा था, माली इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक गरीब घर से था, वो उसकी बातें सारी सुन रहा था। तभी वो लड़का उसको बताता है कि देखो आज भी साउथ अफ्रीका में या अपने भारत में भी कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर जब लड़की जवान होती है तो उसको पहले उसका पिता भोगता है, उसके बाद उसकी शादी की जाती है और शादी भी उसकी पसंद से ही होती है। ये बातें सब सुन रहा था वो, क्योंकि वो कोई तर्क नहीं कर सकता था, वो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं था, वो उससे कुछ जवाब या सवाल करता, वो सुनता रहता। उसके बाद अक्सर उस घर में आना जाना हो जाता है उसका। और फिर कहीं ना कहीं दोनों, जो लड़का होता है, लड़का उस माली को बहुत अच्छी तरह से मानने लगता है। लेकिन ये सब वो जो माली था उसके दिमाग में ये गूंज रहा था कि ये गलत है, कहीं ना कहीं ये गलत है। ये सोचकर वो तो अपनी टोकरी उठाता, आगे फेरी के लिए निकल जाता। फिर अक्सर जब जाता उधर तो उस घर में चला जाता, लेकिन ऐसा उसके दिमाग में, जब वो गांव में जाता तो उसके दिमाग में ये लगता
ये सब गलत है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है जब तक जिंदा है। दोस्तों ये रही कहानी, ये रही घटना। आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। दोस्तों ये घटना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ली है। इसमें मेरा चैनल और मैं किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। ये सिर्फ मनोरंजन पर्पज़ के लिए ही बनाई गई थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।